पूरे जिले में कुल 63 केंद्र ऐसे हैं जहां पर 10वीं की परीक्षा लग रही है और 44 केंद्र ऐसे हैं जहां पर 12th की एग्जाम लग रही है। बच्चों की संख्या काफी अधिक है, हम लोग देख रहे हैं इस बात को। और कि हर परीक्षा केंद्र पर जिले में जो है 1-4 का प्रतिनियुक्ति किया जाएगा और साथ में जो मजिस्ट्रेट की भी प्रतिनियुक्ति होगी। तो जो आदेश निकलेगा जिसमें जिस मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है, सभी संबंधित पुलिस पदाधिकारी उनसे अपना एक इंटरफेसिंग अपना टाइप कर लेंगे। साथ में इंस्ट्रक्शन ये भी है कि हर 4 परीक्षा केंद्र पर एक पेट्रोलिंग पार्टी होगा, जिसमें कि एरमो, गोमिया, ये जो प्रखंड है, इन सभी प्रखंडों में जो निर्धारित बैंक होंगे जिसकी सूची भी है, उस बैंक में आपके विद्यालय का जो अंकन होगा कि उस बैंक में किस किस विद्यालय केंद्र के प्रश्न पत्र रखे जाएंगे, जिसकी हस्ताक्षर करके केंद्राधीक्षक बैंक को सपोर्ट करते हैं और वही संबंधित व्यक्ति जिनको क्वेश्चन लेने जाना है प्रतिदिन, वो एक दिन पूर्व जाकर बैंक में अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। ये सुनिश्चित करेंगे क्योंकि वहां से बैंक से भी अध्यक्ष को डायरेक्ट उस केंद्र को कैंसिल करने का भी ये कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही सावधानी और जो लाइन जो बताई गई है, थोड़ा सा सीरियस होकर बहुत गंभीरता के साथ कार्य करें। सर, देखा गया था कि बहुत सारे बच्चे जो है वो 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद वो बता रहे थे कि क्वेश्चन पेपर उनका त्रुटिपूर्ण है, उसमें कुछ एरर है, कुछ पेज मिसिंग है था। तो जब क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उसमें अनाउंस कर देना है कि आप अच्छे से चेक कर लो, किसी तरीके का उसमें त्रुटि है तो आप तुरंत बताओ। और उसकी प्रक्रिया तो सब लोगों ने समझ लिया होगा, क्योंकि अगर 1.5 घंटे के बाद वो बताता है और उसके बाद वो वोट वगैरह मूव करता है तो सभी लोग अननेसेसरी परेशान होंगे। तो हमें बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे नहीं छोड़ना है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए ये चीज करना है। अननेसेसरी नाम कहीं पे आएगा तो उससे न्यूसेंस ही अपने लाइफ में होगा, ठीक है ना। तो सारा कुछ आप लोगों ने समझा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मैट्रिक और इंटर दोनों के एग्जाम को अच्छे तरीके से कराएंगे। किसी सेंटर को विजिट कर सकते हैं। तो आप लोग पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए अकाउंटेबिलिटी को भी ध्यान में रखना है कि जिससे गलती होगी उसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी, उसकी जवाबदेही फिक्स की जाएगी। इसी के साथ 4 सर मंडल के लिए वर्कशॉप को कंक्लूड किया जाता है। और एक चीज सर मैं थोड़ा फिर से जोड़ दूं, इस बार आपके बुकलेट में आशा है कि आप इन निर्देशिका को आदोपरांत पढ़कर इसमें दिए गए निर्देशों का अनुपालन कर कदाचार मुक्त परीक्षा के संचालन में अपना योगदान देंगे। जैक अध्यक्ष की ओर से मुख्य रूप से सूचना है। अब हम विशेष रूप से जो निर्देशिका है उसके बिंदु को समझेंगे। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 के आयोजन के संबंध में परीक्षा 2024 प्रश्न से उत्तर पुस्तिका के माध्यम से लिया जाएगा। परीक्षा एक ही पाली में आयोजित होगी, यानी जैसे एक ही पाली में 2 अलग अलग OMR सीट और बुकलेट से लिया जाता था, वो नहीं होगा, एक ही पाली में ली जाएगी। माध्यमिक परीक्षा परिषद द्वारा विज्ञप्ति का सभी कौन से विषय किस किस दिन होंगे उसकी प्रकाशित सूची ग्रुप में डाल दी गई है। यहाँ भी मैं दिखला दूंगा। प्रत्येक पाली की परीक्षा के लिए समय 3 घंटे निर्धारित है। परीक्षा पूर्वाह्न 9:45 बजे प्रारंभ होकर 1 बजे अपराह्न में समाप्त होगी। पहली पाली की प्रश्न से उत्तर पुस्तिकाओं के लिए 3 घंटा निर्धारित होगा। प्रश्न से उत्तर पुस्तिका आधारित परीक्षा पूर्वाह्न 9:45 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी और 1 बजे अपराह्न में समाप्त होगी। यहाँ ध्यान देने की बात है, प्रश्न से उत्तर पुस्तिका वितरण के लिए 5 मिनट का समय निर्धारित है। यहीं पर मैं थोड़ा सा और जोड़ देता हूं, जो आगे चलकर फिर हमको पढ़ने से ऊपर की विद्यार्थी हैं, वहां आप अपने विवेकानुसार 5-10 मिनट पहले आप उसको फाड़ सकते हैं। लेकिन अगर प्रश्न पत्र में कोई त्रुटि हो, जैसे पेज फटा हो या फिर कुछ बीच में कोई पृष्ठ ना हो, तो उसी समय प्रश्न पत्र को बदल देना है और इस हिसाब से परीक्षा आरंभ हो जाएगी। परीक्षार्थियों की उपस्थिति पत्रक में बनाई जाएगी। परीक्षा में प्रयुक्त होने वाले प्रश्न पत्र से उपस्थिति को परीक्षा के बाद सीलबंद करने के लिए सफेद कपड़ा का प्रयोग किया जाएगा। लिख करके भी है, पेन से ही लिखेंगे और बहुत लोग चिपका देते हैं, लेकिन उसके बाद भी लिखना है। कपड़े पर है वो उखड़ भी सकता है, डैमेज हो सकता है, लेकिन मार्कर से, परमानेंट मार्कर से लिखेंगे। एक तरफ कागज चिपका सकते हैं, लेकिन परमानेंट लिखना है। अब उसी बोरे पर नीचे जहां कुल संख्या लिखा है उस तरफ में नीचे में केंद्राधीक्षक अपना साइन करेंगे परमानेंट मार्कर से और साथ ही मुहर लगेगा और बाईं ओर फिर हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट सर्विस साइन कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि जो एग्जाम होगा वो कदाचार मुक्त होगा।
जैसा इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया गया उसके अनुसार हर परीक्षा केंद्र पे वो 1-4 का जो होगा स्टैटिक पार्टी होगा, स्टैटिक फोर्स होगा और पुलिस पदाधिकारी के साथ। तो सभी थाना प्रभारी इस चीज को आप ध्यान से सुने कि हर परीक्षा केंद्र पर जिले में जो है 1-4 का प्रतिनियुक्ति किया जाएगा और साथ में जो मजिस्ट्रेट की भी प्रतिनियुक्ति होगी। तो जो आदेश निकलेगा जिसमें जिस मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है, सभी संबंधित पुलिस पदाधिकारी उनसे अपना एक इंटरफेसिंग अपना टाइप कर लेंगे। साथ में इंस्ट्रक्शन ये भी है कि हर 4 परीक्षा केंद्र पर एक पेट्रोलिंग पार्टी होगा, जिसमें कि एक पुलिस पदाधिकारी और 4 पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। और जहां जो परीक्षा केंद्र जो है 4 से कम है वहां पर एक पेट्रोलिंग पार्टी होगा। तो स्टैटिक फोर्स मजिस्ट्रेट एंड स्टैटिक पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट एंड पेट्रोलिंग फोर्स का डिप्लॉयमेंट जो है परीक्षा केंद्र पर किया जाना है। और जो सबसे अहम रोल है स्टैटिक पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट और पेट्रोलिंग पुलिस फोर्स का, उसमें यह है कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग रूम है जहां पर कि उत्तर पुस्तिकाएं और जो प्रश्न पत्र जो है जो कि जहां पर सुरक्षित रखी जाएगी, उसको स्ट्रॉन्ग रूम से विभिन्न परीक्षा केंद्र पे पहुंचाना और परीक्षा के उपरांत उस उत्तर पुस्तिका को और क्वेश्चन पेपर को वापस जो है स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। तो यहाँ पर जितने पुलिस पदाधिकारी हैं इस चीज को बहुत ही गंभीरता से लें, क्योंकि ये परीक्षा काफी लंबा चलना है, 6 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक। जहां तक जिले की बात है, जिले में हम देख रहे थे कि तो आप बेरमो से है ना? तो बेरमो में टोटल 38 जगह 10th का एग्जाम होना है और 24 जगह आपका 12th का एग्जाम होना है। तो ये मान के चलिए ये जो 24 है वो तो 38 भी उसके अंदर है, जहाँ पे 12th है वहाँ 10th भी है। तो इसका मतलब 38 होना चाहिए। तो ये तो देखने से तो 38 नहीं लग रहा है। कितने लोग एब्सेंट हैं 12th की? तो पूरे जिले में कुल 63 केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर 10वीं की परीक्षा लग रही है और 44 केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर 12th की एग्जाम लग रही है। बच्चों की संख्या काफी अधिक है, हम लोग देख रहे हैं इस बात को। और वर्तमान में जो पूर्व के कुछ एक्सपीरियंसेस रहे, फरवरी से माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू होने वाली है। पूरे जिले में दोनों अनुमंडल क्षेत्र में मिलाकर माध्यमिक के लिए 63 केंद्र बनाए गए हैं और इंटरमीडिएट के लिए 44 केंद्र बनाए गए हैं। इसीलिए आज 2 पालियों में दोनों अनुमंडल के संबंधित केंद्र अधीक्षक, स्टैटिक पदाधिकारी, पेट्रोलिंग पदाधिकारी, संबंधित प्रखंड अंचल पदाधिकारी, थाना अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और पूरी टीम के साथ उनको डिटेल ब्रीफिंग दी गई है और साथ के साथ जो उनके दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, उनके बारे में जानकारी दी गई है कि हम लोग किस प्रकार से एक दोष मुक्त और फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से सभी मानकों का पालन करते हुए हम लोग वार्षिक परीक्षाओं को संचालित कर सकें।